हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप कि आपको मेरा पहला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो उसी सीरीज में अब हम आगे बढ़ते हैं और हम मेंस के सिलेबस को अब डिकोड करेंगे। देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपको प्रीलिम्स का सिलेबस डिकोड करके दिया था, जिसमें मैंने जीएस पेपर को कवर किया था। जहां तक बात है सीसैट की, तो सीसैट क्वालिफाइंग होता है और इसमें मिनिमम 35 से 40 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आपका पेपर वन जो है वो चेक होगा और उसके बेसिस में आपका जो कट ऑफ है वो डिसाइड होता है। तो सीसेट के लिए मेरे हिसाब से आपको 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए अच्छे से। उससे आपको ट्रेंड समझ में आएगा और वो करने के बाद आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे उसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन आता है, एप्टीट्यूड आता है। तो इन सब चीजों की प्रैक्टिस मुझे लगता है कि आप आराम से खुद कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने मेंस का सिलेबस डिकोड करना। तो जैसे कि आपको सबको पता ही है कि मैंने प्रीलिम्स 5 बार क्वालिफाई किया है और इंटरव्यू दिया है और अभी मेरा रिजल्ट अवेटेड है। तो आगे मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाऊंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यूअसली फॉलो करें और उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो फिलहाल के लिए जब भी आप इस वीडियो को देखें तो अपने साथ एक पेन और पेपर रखें। और अच्छा होगा अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप एमपीपीएससी की वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और उसकी एक कॉपी निकाल के रखिए। जो कॉपी आपकी हैंडी रहना चाहिए। जब भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट आपके पास हमेशा होना चाहिए। तभी आप अच्छे से अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक। तो हम सीधे डायरेक्टली मूव ऑन कर रहे हैं मेंस पे। ये मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर करी थी स्टार्टअप, जो लोग अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए। तो ये मैं अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब में भी लिंक के नीचे लिंक दूंगी आपको, जिससे आप ये स्लाइड्स को भी एक बार देख सकते हैं। तो ये 3 स्टेज थी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जिसमें से हमने प्रीलिम्स को अच्छे से डिकोड कर लिया था। अब बात आती है मेंस की। तो मेंस में हम देखेंगे कि हम यहाँ पे जीएस के पेपर्स होते हैं 4। और उसके अलावा हमारे 2 पेपर होते हैं, जिसमें से पहला होता है हिंदी, जिसमें हिंदी ग्रामर आती है और उसके अलावा लीगल हिंदी आती है। और उसके बाद सेकंड पेपर होता है ऐसे या निबंध लेखन। ये चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, आपको इस पेपर को हिंदी में ही अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब ये है कि जीएस के पेपर के अलावा जो 2 पेपर होते हैं उसके लिए आपका हिंदी पे भी अच्छा होल्ड होना चाहिए। हिंदी पे भी आएंगे हम कि किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। अभी फिलहाल के लिए हम कंसंट्रेट करेंगे जीएस 4 पेपर्स में। और इसमें से आज देखते हैं कि हम कितने पेपर कर पाते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मेंस का डिटेल्ड जो सिलेबस का वीडियो है वो एटलीस्ट 2 पार्ट्स में बनाऊं। ठीक है। तो हम सीधे आ जाते हैं अपने मेंस के सिलेबस में। ये देखिए, मेंस के सिलेबस में पहला है हमारा जीएस पेपर 1, जिसमें 2 पार्ट्स हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसको अभी हम और डिटेल में आपको समझाएंगे कि इसके अंदर भी कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। और हर पार्ट के लिए मैंने सोर्स बताया हुआ है। और जहां सोर्स नहीं दिया है वहां बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं आपकी प्रिपरेशन अपने वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छे से करवाऊंगी। फिर जीएस 2 में आता है हमारा पॉलिटी, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, इकोनॉमी एंड सोशियोलॉजी। फिर आता है जीएस 3, जिसमें साइंस एंड टेक आता है, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट आता है। फिर लास्ट पेपर आता है हमारा जीएस 4, जो है एथिक्स। तो पहले पेपर पे आते हैं हम। ये देखिए, जीएस पेपर 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये है हमारा पेपर 1 का पार्ट 1, जो है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के कितने यूनिट है? 5 यूनिट। पहले यूनिट में हमें हड़प्पा से लेके 10th सेंचुरी तक पढ़ना है। मतलब कि यहाँ पे वो बात कर रहे हैं किसकी? एंशियंट हिस्ट्री की। उसके बाद सेकेंड यूनिट में हमें
11th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक पढ़ना है। मतलब वो यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, मिडाइवल की। और उसके बाद हमें पढ़ना है मॉडर्न इंडिया और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ये रीऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्कोरिंग है, क्योंकि इससे 5 मार्कर और 11 मार्कर डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इवन प्रिलिम्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा स्टेट कब रीऑर्गेनाइज किया गया था। तो प्रिलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है ये, एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। मॉडर्न इंडिया में आपको पूरी टाइमलाइन के थ्रू उसको प्रिपेयर करना है। ठीक, फिर हम आते हैं अपने यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 और यूनिट 5 आर कंप्लीटली अबाउट एमपी। एमपी का इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्या था, एमपी में क्या कल्चरल हेरिटेज है, एमपी का आर्ट एंड कल्चर, फेस्टिवल्स, ये सब इसमें कवर होगा। फिर आती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एमपी की स्पेसिफिकली। और यूनिट 5 है डायनेस्टीज ऑफ एमपी। बहुत ही इलेबोरेटेड टॉपिक है ये। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें,